सबसे पहले आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ का पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक माह में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर मनाए जाने वाले पर्व को चैती छठ कहते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। परिवार की सुख समृद्धि और मनवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में सूर्यदेव एवं छठी मैया की पूजा की जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको छठ पर्व की पौराणिक कथा सुनाएंगे। इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए माता सीता और भगवान श्री राम ने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगाजल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता माता मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देवता की पूजा की। सप्तमी तिथि को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम पहला छठ पूजन बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर माता सीता द्वारा संपन्न किया गया था, जिसके बाद से ही छठ पर्व मनाने की शुरुआत हुई है। इसी के साथ ही महाभारत काल से भी छठ पर्व मनाने की परंपरा जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा शुरू करके छठ पर्व का आरंभ किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोजाना घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही कर्ण महान योद्धा बने और आज भी छठ में अर्घ्य देने की परंपरा वहीं से प्रचलित है। इसी के साथ ही द्रौपदी से भी एक कथा को जोड़कर देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा और इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को फिर से पूरा राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए इस मौके पर सूर्यदेव की आराधना फलदायी मानी गई है। इन सभी के साथ छठ पर्व मनाने की एक और कथा प्रचलित है। एक समय की बात है, एक राजा प्रियंवद थे जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने ऋषि कश्यप से समाधान पूछा। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूपी खीर खाने के लिए दी गई। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियंवद बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा और बहुत से लोग दुखी हो गए। राजा अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय भी कर लिया। जब राजा अपने प्राण त्यागने के लिए जा रहे थे, तभी वहां पर देवी प्रकट हुई और उन्होंने राजा प्रियंवद से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने के लिए कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी की आज्ञा के अनुसार राजा प्रियंवद ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के आशीर्वाद से राजा प्रियंवद को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे पूरे विधि विधान से करता है, छठी मैया के आशीर्वाद से उसकी सभी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। अधिकतर लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुखी जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।